गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन का नेक्स्ट पार्ट ले रहे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे, पहले मैंने आपको एंगुलर मोमेंटम क्या होता है वो बताया था। वहाँ पे हमारे पास लीनियर मोमेंटम होता था, दैट इज़ P इज इक्वल टू एम वी। बट यहाँ पे क्या होता है हमारे पास एंगुलर मोमेंटम, दैट इज़ L, और इसका फार्मूला क्या आया था हमारे पास, L इज इक्वल टू आई ओमेगा। देन हमने किया था कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास L क्या था, कांस्टेंट था। अगर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो L क्या होता था आपके पास, कांस्टेंट आता था। अब देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एप्लीकेशंस ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एप्लीकेशंस ऑफ एंगुलर मोमेंटम। L क्या होता है आपके पास, एंगुलर मोमेंटम है, दैट इज इक्वल टू आई ओमेगा, वेयर आई क्या है आपके पास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा क्या है आपके पास, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। और जो ओमेगा का फार्मूला होता है वो क्या होता है आपके पास, ओमेगा क्या होता है आपके पास, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, आई क्या है यहाँ पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एल क्या है, एंगुलर मोमेंटम। अब देखिए, इसकी जो सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन है वो क्या है आपके पास, मैं बोल रही हूँ कि ये कोई ऑर्बिट है। इस ऑर्बिट में क्या हो रहा है, यहाँ पे लेट आपके पास क्या है, सन है, दिस इज योर सन। ठीक है, यहाँ पे प्लैनेट है कोई, दिस इज अ प्लैनेट। जो प्लैनेट है वो क्या कर रहा है, एलिप्टिकल ऑर्बिट में अराउंड द सन रिवॉल्व कर रहा है। अब जब प्लैनेट देखो दूर है, सन से ये दूर है, व्हेन इट इज फार अवे फ्रॉम द सन, जब ये दूर है तो जो ये इसकी स्पीड है वो क्या है हमारे पास, स्लो है, इट्स स्पीड इज स्लो। या फिर आप बोल सकते हो, एंगुलर मोमेंटम की बात हो रही है कि इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है, दिस इज योर एंगुलर वेलोसिटी, कि वो क्या है, लेस है। अब इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा लेस क्यों है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। देखिए, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड दिस प्लेनेट, लेट इट इज आर। अब जो ये रेडियस है, जो ये डिस्टेंस है सन और प्लेनेट के बीच में, वो क्या है आपके पास, दैट इज वेरी मच, रेडियस आपका ज़्यादा है। और रेडियस ज़्यादा है तो जो यहाँ पे आई होगा वो क्या होगा आपका, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो जाएगा। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अगर इंक्रीज हो रहा है तो आपके पास एंगुलर वेलोसिटी को क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा। अगर मैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की बात करूँ तो कंजर्वेशन के लिए एल क्या रहना चाहिए, मेरा कांस्टेंट रहना चाहिए। एल कांस्टेंट कब आएगा, कि अगर मेरे पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो रहा है तो इसको उतना ही क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा। सिंस डिस्टेंस ज़्यादा है हमारा तो हमारे पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है, जिसके कारण जो इसकी स्पीड है, एंगुलर स्पीड, वो क्या है, कम है। अब क्या हुआ, यही प्लैनेट जहाँ से रिवॉल्व होता होता एलिप्टिकल पाथ में यहाँ पे पहुंचा। जब ये प्लैनेट की पोजीशन ये वाली हुई तब क्या है, अब ये क्लोज आ गया सन के। अब दिस इज द आर डैश, अब ये इतना क्लोज है, आर डैश अब क्या हुआ, कम हो गया। आर डैश कम होने से आपके पास जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वो कम हुआ। अगर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या कम है तो एंगुलर वेलोसिटी को क्या होना पड़ेगा, ज़्यादा होना पड़ेगा। मीन्स यहाँ पे जो प्लेनेट है उसकी जो स्पीड है वो क्या होगी, फास्ट होगी। ठीक है, जितना ये क्लोज होगा प्लेनेट सन के उतनी उसकी स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी। जितना दूर होगा उतनी स्पीड क्या होगी, उसकी कम होगी। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट। इसी को आप नेक्स्ट चैप्टर जब आप ग्रेविटेशनल डिस्कस करेंगे वहाँ पे हम केपलर फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ डिस्कस करेंगे। उसमें केपलर सेकंड लॉ जो वो यही है कि प्लैनेट जब रिवॉल्व कर रहे हैं सन के राउंड एलिप्टिकल पाथ में तब उनकी स्पीड फास्ट हो रही है और स्लो क्यों हो रही है। क्लियर है, चलो ये नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। क्लियर है, यहाँ पे मैंने उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आया तब मैंने बता दिया। ओके, नेक्स्ट आप इसमें सेकंड एग्जांपल ले सकते हो, दैट इज सर्कस एक्रोबेट्स। सर्कस देखने तो सब जाते ही होंगे।
सर्कस में जो डॉल्स होती हैं, डॉल मीन्स जो मतलब कि वहाँ पे कर्तव्य दिखाते हैं, मतलब शो दिखाती हैं, ठीक है। वो गर्ल्स क्या करती हैं, वो जब डांस कर रही होती हैं, ठीक है, या फिर जो अपना शो दिखाती हैं, तो वो अपनी आर्म्स को क्या कर लेती हैं, स्ट्रेच करती हैं इस तरह, सॉरी, आर्म्स को क्या कर लेती हैं, स्क्यूज कर लेती हैं, मतलब ओपन अप करती हैं आर्म्स को। सिमिलरली लेग को भी वो क्या करती हैं, ओपन करती हैं, ठीक है। अब उनकी एक्सिस ऑफ रोटेशन तो क्या है, जो एक्सिस है वो तो सेंटर से पास होगी, तो जब उन्होंने आर्म्स ओपन की उससे क्या है, उनका रेडियस इंक्रीज हो गया। यहाँ पे ये आपके पास लेट दिस इज अ गर्ल, क्लियर है, दिस इज योर सेंटर ऑफ मास। तो इसमें क्या हो रहा है, जब इसने अपनी आर्म ओपन की, ठीक है, इसने अपनी आर्म को ओपन किया, तो आर्म ओपन करने से क्या हुआ कि इसके पास जो आर है, आर की वैल्यू इंक्रीज हुई। अगर देखिए आर इंक्रीज हो रहा है, उससे क्या होगा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो गया, उससे क्या है, एंगुलर वेलोसिटी कम हो गई। मीन्स जो वो डांस कर रही थी उसकी जो वेलोसिटी है डांस करने की, ठीक है, या राउंड राउंड घूमने की, वो क्या हो गई, अब कम हो गई। अब इस गर्ल ने क्या किया, इसने अपनी आर्म्स को, लेग्स को क्या कर लिया, मतलब कि फोल्ड अप कर लिया, क्लियर है, ये ऐसे होगी, मतलब कि जब इसने फोल्ड अप कर लिया उससे क्या होगा, अब आर क्या हो जाएगा, अब कम हो जाएगा। आर अगर लेस हुआ, एक्सिस से इसका डिस्टेंस कम हो जाएगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, कम हो गया, जिससे उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब जब ये डांस कर रही है तब इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, जब इसने अपनी बॉडी को क्या कर रहा है, फोल्ड अप कर रहा है, क्लियर है। दिस इज अबाउट द सर्कस एक्रोबेट्स। नेक्स्ट इसकी एग्जाम्पल देखिए, डाइवर। डाइवर तो समझते हो, जो जंप लगाते हैं वाटर में, ठीक है। अब वो क्या करते हैं, देखिए डाइवर के थ्रू इस एग्जांपल को समझते हैं अब आप फिजिक्स के स्टूडेंट हो, ठीक है, तो आपको तो ये सब चीजें पता होनी चाहिए, और अब आपको ये कंसेप्ट क्लियर भी हो जाएगा इन एग्जांपल से। डाइवर क्या करता है, लेट हियर इज सम डाइवर, ठीक है, इसको क्या करना है, जंप करना है इसको वाटर में, लेट हियर इज द वाटर, ठीक है, इस डाइवर को यहाँ पे जंप करना है। इसको जंप करने के लिए अब क्या करेगा, ये स्विमिंग पूल है, ओके, स्विमिंग पूल में इसको जंप करना है, तो ये क्या करेगा, अब पहले ये अपनी बॉडी को इस तरीके से रखता है, ठीक है, और ये जंप करने के लिए अब रेडी है। जब ये जंप करने के लिए रेडी होता है तो इसके बाद ये क्या करता है, पहले इसकी बॉडी ऐसे है, ठीक है, अब ये बॉडी को क्या कर लेता है ना, फोल्ड अप कर लेता है, फोल्ड अप करके मतलब राउंड सी शेप में आ जाता है, ये राउंड सी शेप में आ जाएगा समथिंग, ठीक है, मैं बना नहीं रही हूँ उसको, ऐसे समझा रही हूँ आपको। जब ये राउंड शेप में आता है उससे क्या हुआ, सिकुड़ सा जाता है, उससे क्या होगा कि इसके पास जो रेडियस है वो कम हो जाएगा, ठीक है ना। जब हम अपनी बॉडी को ऐसे रैप अप कर लेते हैं, लेग्स को ऊपर ले लेते हैं, ठीक है, तो बिल्कुल छोटे सा अपना वो बना लेते हैं, उससे क्या है, रेडियस अब उसका कम हो गया, रेडियस कम होने से उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया, एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा हो गई। अब उसको जब जंप करना है स्विमिंग पूल में तो उसको वेलोसिटी ज़्यादा चाहिए, ठीक है ना, तभी तो वो हाई जंप कर पाएगा। अब क्या होता है, यहाँ पे उसकी वेलोसिटी तो इंक्रीज हो गई, बट अब यहाँ पे जाते जाते वो क्या करता है, अगेन अपनी बॉडी को क्या कर लेता है, यहाँ पे उसने बॉडी स्क्यूज की, यहाँ पे अगेन वो स्ट्रेच कर लेता है, मीन्स अपनी लेग्स आर्म्स वो सब क्या कर लेता है, वो स्ट्रेच कर लेता है, ओपन अप कर देता है। क्यों, इसका कारण ये है कि जब वो इसमें जंप करे तब उसकी जो वेलोसिटी है तब क्या हो जाए, कम हो जाए, जब वो पानी में जंप करे उसकी वेलोसिटी कम हो जाए। वेलोसिटी कम क्यों करना चाहेगा वो, क्योंकि जब वो पानी में जंप करेगा ताकि उसको चोट वगैरह ना लगे, उसको हर्ट ना हो, ठीक है। यहाँ पे उसने अपनी वेलोसिटी इंक्रीज कर ली जब उसने अपनी बॉडी को स्क्यूज अप किया, बट जब उसने इसमें जंप करना है तब वो करेगा अगेन अपनी बॉडी को ओपन अप करेगा। क्यों, उससे क्या होगा, रेडियस बढ़ेगा, रेडियस इंक्रीज होने से मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा और उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी कम हो जाएगी। नेक्स्ट इसकी आप एग्जांपल ले सकते हो कैट की।
कैट को जंप करते हुए मे भी आपने देखा हो। अब कैट को तो फिजिक्स आती नहीं है, देखो कैट को क्या पता कि हाँ मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन उसको पता है कैट को कि जब वो कहीं हाइट से जंप कर रही है, ठीक है, तब वो क्या करती है, अपनी बॉडी को स्क्यूज अप कर लेती है। कैट करेगी अपनी बॉडी को स्क्यूज कर लेती है। स्क्यूज करने से क्या होगा, उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। स्क्यूज करने से क्या हुआ, उसका रेडियस कम हुआ, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम हुआ, एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो गई। अब उसने इतनी हाइट से नीचे जंप करना है, तब उसको अपनी वेलोसिटी तो इंक्रीज करनी पड़ेगी, तब तो वो पहुंचेगी फ्लोर पे। बट बाद में वो क्या करती है, अब अगर इतनी जोर से जंप करेगी तो उसको चोट लगने का भी डर है। एक बार स्क्यूज करने के बाद जब वो बिल्कुल लैंड करने वाली होती है फ्लोर के ऊपर, जब फ्लोर पे लैंड करने वाली होती है, ठीक है, तब वो क्या करती है, अपनी बॉडी को ओपन अप कर लेती है। जो उसके फुट थे, आर्म थी, उनको क्या कर लेती है, ओपन अप कर लेती है। क्यों, उससे क्या होगा, उसका रेडियस बढ़ जाएगा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो जाएगा, उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब वेलोसिटी कम है तो उसको चोट क्या है, कम लगेगी। क्लियर है, दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ एंगुलर मोमेंटम। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक आता है, दैट इज थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर एक्सिस टू फाइंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अब परपेंडिकुलर एक्सिस की थ्योरम में क्या है आपके पास, देखिए फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, क्लियर है। अब इस थ्योरम को समझने के लिए आप क्या एज्यूम कर रहे हो कि आपके पास ये एक एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, इस तरीके से भी है ये प्लेन, और इस तरीके से भी है, और इस तरीके से भी है, ठीक है, कोई एक्स वाई प्लेन है, और उसके परपेंडिकुलर एक एक्सिस है। वो कौन सी एक्सिस होगी, दैट इज योर जेड एक्सिस। ये आपके पास क्या है, मान लो ये एक्स वाई प्लेन है, दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस। तो इसके परपेंडिकुलर भी क्या होगी, एक एक्सिस होगी, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। और ये जो एक्सिस है वो क्या है हमारे पास, जेड एक्सिस। तो जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आपको देखना है इस एक्सिस के अलोंग, जो कि परपेंडिकुलर है इस प्लेन के, जो ये प्लेन बनाया है, एक्स वाई क्या है हमारे पास, प्लेन है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर जो आपकी जेड एक्सिस है, वहां पे जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या होगा, इन दोनों का सम होगा, जो प्लेन है एक्स एंड वाई। सिमिलरली अगर हम जहाँ पे जेड वाई प्लेन ले लें, दिस इज योर जेड वाई प्लेन, और मैं बोलूँ कि वाई एक्सिस इसमें से पास हो रही है, इस परपेंडिकुलर वाई एक्सिस है, तो फार्मूला क्या बन जाएगा, आई वाई इज इक्वल टू आई जेड प्लस आई एक्स। सिमिलरली फॉर आई एक्स यू कैन राइट डाउन दिस फॉर्मूला। क्लियर है, व्हाट इज द थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। पहले तो ये इसका बेसिक आइडिया था। अब देखिए आपको इस थ्योरम को प्रूव करना है। इसका प्रूफ करने के लिए हम क्या मान के चल रहे हैं, मैं मान के चल रही हूं कि मेरे पास क्या है, इस साइड मेरे पास एक्स प्लेन एक्स है, इस साइड मेरे पास एक्स वाई प्लेन है, यहाँ पे मेरे पास कोई लैमिना है, दिस इज अ लैमिना, और इसके परपेंडिकुलर मेरे पास क्या है, एक जेड एक्सिस है, ठीक है, जिसके अराउंड मुझे क्या देखना है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया चेक करना है। अब मैं इस होल लैमिना की बात नहीं कर रही हूँ, ये लैमिना क्या है, मेरा पार्टिकल्स का बना हुआ है, यहाँ पे पार्टिकल है, यहाँ पे भी, इस पूरे के अराउंड क्या है, पार्टिकल्स है। मैं किसी एक पार्टिकल की बात कर रही हूँ, मैंने ले लिया कि यहाँ पे r डिस्टेंस पे एक पार्टिकल है, दैट इज p। अब जो ये पार्टिकल है उसका मास मैं अज्यूम कर रही हूँ, दैट इज m। इस पार्टिकल का इस एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना होगा, दिस डिस्टेंस इज द वाई एक्सिस, तो ये कितना हो गया y। सिमिलरली अगर मैं इस डिस्टेंस की बात करूं तो ये क्या है, एक्स एक्सिस, तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज x। क्लियर है इतनी बात। अब मैं क्या लिख सकती हूँ, डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल p फ्रॉम x एक्सिस। अगर मैं इस पार्टिकल p का डिस्टेंस देखूं x एक्सिस से, तो कितना है
दैट इज y, ठीक है। किसी एक पार्टिकल की बात हो रही है p की। सिमिलरली में जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल p फ्रॉम y एक्सिस से अगर बात करें तो कितना आएगा डिस्टेंस, दैट इज सॉरी x, y एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना है x। और अगर मैं जेड प्लेन से बात करूं, जेड प्लेन से जो डिस्टेंस है फ्रॉम z, जो डिस्टेंस है फ्रॉम z, डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल m, सॉरी डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल p इज r, क्लियर है ना। इससे इसका डिस्टेंस कितना है, दैट इज r। अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है हमारे पास, ये एक ट्रायंगल है, ये डिस्टेंस y है ना। इस ट्रायंगल में अगर मैं बात करूं तो r का जो स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। टेक इट इक्वेशन 1। पाइथागोरस ये कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर, क्लियर है। अब यहाँ पे एक पार्टिकल की बात करी तो डिस्टेंस मैंने कितना लिया, y। अब अगर मैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करती हूँ, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर होल लेमिना, पूरा लेमिना क्या है, पार्टिकल्स का बना हुआ है, फॉर होल लेमिना अबाउट एक्स एक्सिस। अगर मैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना चाहूँ अबाउट एक्स एक्सिस, जब ये रोटेट कर रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग, तो मेरे पास डिस्टेंस क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ m, ठीक है, m एक पार्टिकल का मास है, सिमिलरली दूसरे पार्टिकल का मास m y स्क्वायर आ जाएगा ये। सिमिलरली अगर मैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर होल लेमिना अबाउट y एक्सिस की बात करूं, y एक्सिस के अराउंड, तब इसका डिस्टेंस कितना है x, तो क्या आ जाएगा समेशन ऑफ m x स्क्वायर। अगर हम फॉर z प्लेन लेते हैं, z प्लेन के लिए क्या है आपके पास r स्क्वायर, या फिर इसको आप क्या लिख सकते हो, z प्लेन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर होल लेमिना, फॉर होल लेमिना अबाउट z एक्सिस, क्या आ जाएगा यहाँ पे समेशन ऑफ m r स्क्वायर, समेशन ऑफ m r स्क्वायर। और इसको आप क्या लिख सकते हो, बट जो समेशन है, बट समेशन m r स्क्वायर किसके इक्वल है, m r स्क्वायर आगे किसके इक्वल है, फ्रॉम 1 से, फ्रॉम 1 ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई है अगर आपका, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू समेशन एम एक्स स्क्वायर प्लस समेशन एम वाई स्क्वायर, दैट इज आई। बट एम एक्स स्क्वायर क्या है आपके पास, दैट इज अ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग वाई एक्सिस, तो आई इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, आई वाई, ये अगर आपका जेड को आप आई जेड से डोनेट कर रहे हो, प्लस एम वाई स्क्वायर क्या था, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, तो आई जेड का फार्मूला क्या बन गया, आई वाई प्लस आई एक्स। यही तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है और आप किसी परपेंडिकुलर प्लेन के अराउंड ले रहे हो तो वो क्या होगा, जो दूसरा आपका प्लेन होगा उसके सम के इक्वल होगा। क्लियर है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। नेक्स्ट आती है आपके पास थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। अब देखिए नेम से क्लियर हो रहा है कि आपके पास जो भी आपके पास एक सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा होगा उसके क्या होगा, एक परपेंडिकुलर एक पैरेलल होगा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। लाइक मैं अभी आपको डायग्राम में शो कर रही हूँ, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। इसमें क्या है, मान लो जी मैंने एक लेमिना लिया, ठीक है, चाहे हम लेमिना कैसा भी लें उसका सेंटर ऑफ मास तो कुछ ना कुछ होगा, और उस सेंटर ऑफ मास से जो भी एक लाइन जाएगी अबाउट द एक्सिस वहाँ पे एक मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी होगा, लेट दिस इज अ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर दिस सेंटर ऑफ मास। अब पैरेलल एक्सिस है तो हमने क्या किया, इसके पैरेलल एक एक्सिस ड्रॉ की। अब हमें क्या करना है,
जहाँ पे जो भी एक पार्टिकल है उसका हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अराउंड देखना है। मीन्स क्या है, लाइक मेरे पास ये चीज़ है, ठीक है, इसका जो सेंटर ऑफ मास है मान लो जो कंसंट्रेट हुआ है इस पॉइंट पे, तो यहाँ से जो एक्सिस जाएगी उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो क्या होगा, आई सी। एक मैंने इसके पैरेलल यहाँ पे ली एक्सिस, अब मुझे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अराउंड देखनी है जो कि इसके पैरेलल भी है और इससे कुछ डिस्टेंस डी पे है, और ये जो पैरेलल एक्सिस है ये इससे मान लो कुछ डिस्टेंस डी पे है। तो जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इसका होता है वो किसके इक्वल आता है, आई इज इक्वल टू आता है आई सी प्लस एम डी स्क्वायर। क्लियर है ये बात। वेयर एम क्या आपके पास जो भी मास है, टोटल मास इस लेमिना का, एम डी स्क्वायर। क्लियर है, जब आप सिमेशन ले सकते हो एल्जेब्रिक सम। क्लियर है ये बात आपको। स्क्वायर में डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल एक्सिस, बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस। क्लियर है, जो एक सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है और दूसरी क्या है जो इसके पैरेलल है। अब देखिए इसमें क्या होगा, इसमें आप देखिए क्या ले रहे हो। मैंने क्या एज्यूम किया कि मेरे पास यहाँ पे कोई पार्टिकल है P जिसका मास है m और यहाँ से इसका डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से कितना है x। क्लियर है, और मुझे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अराउंड देखना है। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू क्या होगा, I इज इक्वल टू मेरे पास जो ये पार्टिकल है P उसका मास कितना है m और उसका डिस्टेंस कितना है, दैट इज x एंड d। तो हम इसको क्या लिखेंगे, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, उसको आप लिखोगे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, लेट इसको p क्यों नाम दे देते हैं, अबाउट एक्सिस, अबाउट एक्सिस p क्यू I इज इक्वल टू। अब देखो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला क्या होता है, सिमेशन ऑफ एम आर स्क्वायर, यही होता है ना मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, m इंटू आर स्क्वायर, जो भी डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस लेते होते हैं इसको। तो I इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिमेशन ऑफ m, r की जगह पे अब इसके अलोंग देख रहे हो तो डिस्टेंस कितना है यहाँ पे, x प्लस डी होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू सिमेशन m, a प्लस बी होल स्क्वायर बन गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, विच इज इक्वल टू सिमेशन m x स्क्वायर प्लस में अगेन सिमेशन ऑफ एम डी स्क्वायर प्लस अगेन में एम टू एक्स डी। ठीक है, बट जो सिमेशन एम एक्स स्क्वायर है ये तो क्या है, देखिए एम यहाँ पे मास है, एक्सिस का डिस्टेंस कहाँ से है, सेंटर ऑफ मास से, तो जब ये इसके राउंड रिवॉल्व करेगा तो एम एक्स स्क्वायर तो क्या मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ है सेंटर ऑफ मास का, दैट इज आई सी, प्लस सिमेशन ऑफ एम डी स्क्वायर, एम डी स्क्वायर, जो सिमेशन एम है इसको आप कैपिटल एम भी लिख सकते हो क्या। सिमेशन एम का मीनिंग क्या है कि जो छोटे छोटे मास हैं उन सब का सम। ठीक है, चाहे तो आप इसको सिमेशन एम डी स्क्वायर रख लो, चाहे इसको आप कैपिटल एम लिख लो, कि अलजेब्रिक सम स्मॉल मासेस का, प्लस में ये टर्म आपकी जीरो है। अब ये टर्म आपकी जीरो क्यों बनी, तो इसका आंसर क्या है, देखिए सिमेशन एम टू एक्स डी है आपके पास। अब देखिए इसमें से सिमेशन में से बाहर आप क्या निकाल लेंगे, मास, और 2 हमने बाहर निकाल लिया 2m, अंदर क्या बचा है एक्स डी। एक्स डी का मीनिंग क्या है, सॉरी डी आपने बाहर निकाल लिया इसका डिस्टेंस, ठीक है 2 भी बाहर निकाल लिया, बचा क्या है एम एक्स। एम एक्स क्या है, ये मास इस पार्टिकल का जब ये रिवॉल्व कर रहा है इसके राउंड। अब जब ये पार्टिकल रिवॉल्व करते करते मान लो इस पोजीशन पे आ गया, ठीक है, तो ये क्या है, इसका सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ एक्सिस है, इसका इतना ही डिस्टेंस इस पॉजिटिव डायरेक्शन में है, अगर इसको रीजन लेके चल रहे इतना ही डिस्टेंस इसका नेगेटिव डायरेक्शन में है। एक वैल्यू पॉजिटिव का प्लस x1, एक वैल्यू क्या है नेगेटिव की, दैट इज माइनस का x2। और अगर ये दोनों इक्वल हैं, मास और ये डिस्टेंस अगर इक्वल है x माइनस एक्स, तब ये कितना बन जाएगा जीरो, उतना ही पॉजिटिव डिस्टेंस उतना ही नेगेटिव, तो ये वाली टर्म आपकी इस तरीके से क्या बन गई जीरो। अब अगर आप बात करें कि ये भी डिस्टेंस फिर तो जीरो हो जाएगा, सिमेशन एम डी स्क्वायर है यहाँ पे भी,
बट ये जीरो क्यों नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पे क्या है डी का स्क्वायर, डी के स्क्वायर का मीनिंग क्या है कि अगर यहाँ पे नेगेटिव आएगा भी माइनस का एक्स उसका स्क्वायर तो ये क्या बन जाएगी पॉजिटिव टर्म, तो पॉजिटिव पॉजिटिव ऐड होके क्या बन जाएगा, ये कभी भी जीरो नहीं बनेगा आपका। तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस का एम डी स्क्वायर। मीन्स जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है जो आपने पैरेलल एक्सिस दी तो वो क्या होगा, एक तो जो सेंटर ऑफ मास है, सेंटर का जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, प्लस में मास इनटू में जो स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस है, उन दोनों जो एक्सिस हमारी पैरेलल है उन दोनों के स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के, प्लस में मास किसका, होल लैमिना का, किसी एक पर्टिकुलर पार्टिकल का नहीं, पूरे लैमिना में जितने भी पार्टिकल्स हैं। क्लियर है ये। अब उसके बाद आपके पास एक छोटा सा टॉपिक बच रहा है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। वो टॉपिक और कुछ न्यूमेरिकल्स वो हम नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे, वो आपकी लास्ट वीडियो होगी इस चैप्टर की। क्लियर है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज ग्रेविटेशनल। थैंक यू, वॉच इट वेरी केयरफुली।